श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बोलिए श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। बोलिए व्रजराशि कोश की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। बोलिए द्वारिकाधीश के जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल कृष्ण की जय। वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हुए पूज्य मात्र पितृ गुरु चरण कमलों में बार बार नमन वंदन करते हुए श्री इस कथा के प्रांगण में उपस्थित यत्र और तत्र से चल करके पधारे हुए समस्त श्रोतागण समस्त भक्तगण और सभी के हृदय में उपस्थित श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को बार बार नमन और वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में कथा के प्रांगण में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान एवं उनके समस्त परिवार बंधुजन और यत्र और तत्र से चल करके पधारी हुई सती सीता अनुसुईया के समान जिनका चरित्र है मातृशक्ति पधारे हुए विद्वान श्रोतागण और संगीत बंधु ध्वन विस्तार यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां तक इस कथा को बैठ करके श्रवण कर रहे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित राधा सर्वेश्वर को बार बार नमन करते हुए और वंदन करते हुए व्यास कार्तिक से पधारे हुए सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राम राम। जय सीताराम जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राधे जय श्री राधे। बंधुओं
आज तृतीय दिवस की कथा में महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा है और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु सुखदेव जी यह सुन करके नहीं पधारे हैं। कहा सुख काल में महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा, वो कैसे पधारे? यदि इच्छा था, किसकी इच्छा से? परमात्मा की इच्छा से पधारे। तो श्री सुखदेव जी का अद्भुत वेश है। कैसा वेश है? अद्भुत वेश है। आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे। माला तिलक नोहर बानो, माला तिलक नोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे। हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत, श्री ब्रजराज दुलारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे। न जाने को पूर्ण उदय भयो, न जाने को पूर्ण उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे। परमानंद करतो न्योछावर, परमानंद का रत्न्यो चावर, बार बार चिड़वारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे। सूत जी सौनक मुनियों से कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी गंगा के तट पर पधारे तो उस समय उनकी आयु क्या थी? कि तुम द्वयष्ट वर्ष सुकुमार पाद, अर्थात द्विअष्ट अर्थात 16 वर्ष के थे सुखदेव जी महाराज। और उनकी चरण, हाथ, भुजा, जंघे, कपोल और अन्य सब अंग कैसा था? अत्यंत सुकुमार था। उच्चारवा यथाक्षेण सतुकुल्यकर्ण, अभ्रुवाननं कम्बो सुता सुजात कंठम। सुखदेव जी के नेत्र जो है वो बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी और कान बराबर थे, सुंदर भव्य थी और उनके मुख बड़ा शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। निगूढ़ प्रथुतुंग वक्षम, मात मावर्तनाभि वलिवल्गुदरं च, दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम, प्रलम्ब बाहु समरोत्तमाभम। हर्षुल जी ढकी हुई थी, छाती चौड़ी थी, उभरी हुई नाभि मोर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही तीव्री से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले थे, बाल बिखर रहे थे और इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी लग रहे थे।
श्यामं सदा पीच्यवोऽङ्गलक्ष्यम् स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थास्ते मुनयः श्वासाश्रुनेभ्यः प्रत्युत्थितास्ते मुनयः तत्लक्ष्मणाज्ञापि गूढ़वर्चसम्। सुखदेव जी का श्याम रंग और चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी और वे शरीर की छटाई और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यप उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण को जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और ये सब के सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो नृवित्या है बुधा स्त्रियोर्वृका महाशनेशोपविवेश पूजित। राजा परीक्षित ने अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुका करके प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देख करके वहीं से लौट गए और सबके द्वारा सम्मानित होकर के श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। बंधुओं, गंगा के तट पर उपस्थित ऋषि मुनियों से सुखदेव जी की उम्र बहुत कम थी। सुखदेव जी मात्र 16 वर्ष के थे। धनु वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु वृद्ध्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानं वृद्ध्यश्च किंकराशेश्च किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है तो कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। बंधुओं, वेद्वतं च नृपस्तस्त्वं च न एव नुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और एक ज्ञानी व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। राजा की शक्ति, उसका वर्चस्व केवल उसके राज्य तक निर्धारित सीमा तक है, यानी कि अपने क्षेत्र सीमा तक है, किंतु विद्वान अपनी बुद्धिमता से राज्य के बाहर भी उतना ही सम्मान पाता है जितना कि वह अपने क्षेत्र में पाता है। बंधुओं, हमारे सुखदेव जी की उम्र भले ही 16 वर्ष की है, किंतु ज्ञान में वे सबसे श्रेष्ठ हैं। बंधुओं, ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति तो गुरुदेव और गोविंद की कृपा से होती। ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे और गोविंद की कृपा से संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। सुखदेव जी ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया। एसाम संस्मरणात् पूसाम सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। आप जैसे महात्माओं के स्मरण से
कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थों के घर तत्काल ही पवित्र हो जाते हैं। और फिर अगर दर्शन, स्पर्श, पाद पर छालन और आसन आदि का शुभ अवसर अगर मिल गया तो फिर कहना ही क्या है। अधिक समय को व्यर्थ में न गवाते हुए परीक्षित जी ने महाराज श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पूर्वस्येह यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव जी, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के रूप और साधन के संबंध में मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। एवमाभासितं पृष्ट स राज्ञा सलक्षणया गिरा अप्रत्यभाषतम धर्मो धर्मज्ञो भगवान वापराधिपिंडे। जब परीक्षित जी ने बड़े ही मधुर वाणी में इस प्रश्न का संभाषण किया, श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि वर्याने कृते प्रश्नो कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्वं वतं पूषां श्रोतव्याजे उपपर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने में, स्मरण करने में और कीर्तन करने की है, उन सब से श्रेष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। निद्रया हि तत्रैन तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब वर्णे नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं, उनकी सारी उम्र तो यूं बीत जाती है, उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कट जाती है और दिन धन की हाय हाय में, कुटुंबियों के भरण पोषण में कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं भैया कि रैन कमाई सोई के और दिवस गया गवायो खाए, हीरा जन्म पाया था तेरा कौड़ी कौड़ी जाए। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि कबहू कई कई करुणा नर देही, कबहू कई कई करुणा नर देही, देतईस गिनु हेतु सनेही, देतुईस गिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते। किंतु माया के बंधन में फंसा हुआ यह जीव इस शरीर को यूं ही गवा देता है। कैसे? एक संत कहते हैं कि कर्ज में नर्तन मिला था और उसको तू बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र था क्या, मूल धन भी खा लिया। अब यमराज के दरबार से जब काल कुर्की आएगी, जिंदगी
अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। बंधुओं, यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है और हम उसको यूं ही गंवा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, जीव अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जो जीव अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा प्राप्त योग और योग का पूर्ण प्राप्त करना, पूर्ण पाठ पालन करना चाहिए। योग का अर्थ अप्राप्त की प्राप्त, आप अप्राप्त को प्राप्त करना। योग का अर्थ है प्राप्त। सोम का अर्थ है योग और सोम। सोम का अर्थ है कि प्राप्त हुए वस्तु का, प्राप्त की रक्षा करना। अब प्राप्त हुए वस्तु की रक्षा करना। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च समर्तव्य श्रेष्ठताभयम्। भारत, तस्माद् भारत। सुखदेव जी कहते हैं तस्माद् भारत। ये भारत किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? ये भारत किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? अर्थात भारत अर्थात परीक्षित। ठीक इसी प्रकार गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया। भारत का अर्थ क्या है? भारत, भ से होता है भगवान, अ से होता है आदर्श, और र से होता है तेज, और त से होता है आधार। आधार में या जीवन में प्राप्त करने को भारत कहा गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको भगवान हरि की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अमृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन हो न होए। हमारे जीवन में जो जीवन से जो श्वास निकल करके गया वो लौट करके आएगा नहीं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर परिस्थिति में हमें गोविंद की याद करनी चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। इन हाथों से सारे कर्म को करते जाओ, किंतु अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाए। मन को गोविंद के चरणों में लगाए कैसे? क्यों? क्योंकि ये मन तो एक मिनट भी कहीं टिकता नहीं। ये मन बड़ा चंचल, तेरा कैसे तेरा भजन करूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन को एकाग्र करने के लिए 4 कार्य करो। क्या? जितासनो जित श्वासो, अजित संगो जितेन्द्रिय, अस्तुतो भगवते रूपे मन संधार योग्य। जितासनो अर्थात आसन सिद्ध करो, अर्थात अधिक समय तक एक ही आसन पर बैठने का प्रयास करो। और दूसरा है चित्त श्वास। श्वास को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम। और
तीसरा है जित संगे, संग को जीते, इसके साथ शरीर से जुड़े, जिसके साथ शरीर से जुड़े उसके साथ मन से भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि शरीर से तो हम कहीं हैं, कि मन हमारा कहीं है। कि उद्धव, गोपियां उद्धव से कर रही हैं क्या? कि उद्धव मन ना भयो 10-20 के, उद्धव मन ना भयो 10-20, एक हूँ सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कोयब राधई सके उद्धव मन ना भयो 10-20। मन तो हमारा एक ही था, वो भी श्याम सुंदर के पास है। और यह तन तो हम पहले ही श्याम सुंदर को दे चुके हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम ही तो काम है। गोपियां गोविंद से केवल शरीर से नहीं जुड़ी हैं। गोपियों ने अपना तन मन धन सर्वस्व को गोविंद को माना है। जिस प्रकार गोपियों ने जहाँ अपना शरीर जोड़ा और वही मन, ठीक उसी भक्ति से हमको भी हम भी जहाँ जुड़े वहाँ शरीर और मन दोनों से ही जुड़ना चाहिए। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि हम अपना मन और शरीर जोड़े कहाँ? महापुरुष कहते हैं कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। संगत सदैव अच्छे लोगों की करनी चाहिए। जैसे हमारी संगत होगी वैसे ही हमारे अंदर गुण जाएगा। एक बार एक व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ था और उसके समीप में एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ। अब आस पड़ोस के लोगों ने उसके पास जाकर के कहा कि भैया इसके पास जाकर के मत बैठा करो। वो बोला क्यों? तो उत्तर मिला कि उसके पास जिसके पास तुम बैठे थे उस व्यक्ति को टीबी हुई, टीबी का रोग हुआ। आपको भी टीबी हो जाएगा। कहने का भाव है बंधुओं की जैसी संगत होगी वैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे। अच्छी संगत कैसे करें? कि भैया जब जैसी टीबी के रोगी के पास बैठने से आपको टीबी का रोग हो सकता है, वैसे ही किसी सत्संगी के पास, किसी भजनानंदी के पास आप बैठना शुरू कर दोगे तो आपको भी भजन और सत्संग का नशा चढ़ जाएगा और साथ ही साथ अच्छे संग से आपके अच्छे गुण आ जाएंगे। चौथा है बंधुओं जितेंद्र। जितेंद्रिय का मतलब 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आइए जानते हैं कि 5 कर्मेंद्रियां क्या क्या हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं। हाथ, पैर, मुंह, गर्दन और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, यह जो हमारी इंद्रियां हैं इनको घोड़े की संज्ञा दी गई। जैसे हमारे हाथों में घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा मन चाहे दिशा में दौड़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रिया रूपी घोड़े की लगाम यदि आपके हाथों में नहीं रहेगी तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े मन चाहे दिशा में संसार में भटकते रहेंगे। संत कहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बूढ़े बूढ़े, देखना न इंद्रियों के न घोड़े बूढ़े बूढ़े, अब उन पे हरदम
ये संयम के कोड़े लगे उन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुरागम बनाते चलो, अपने रथ को सुरागम लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए हमें जितेंद्रिय बनना है और इसके उपरांत नारायण के अस्थल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये अस्थल स्वरूप क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, यह संपूर्ण संसार विश्व में पहले जो कुछ था या होगा, सब का सब जिसमें दिखाई पड़ता है वही भगवान का अस्थल स्वरूप अर्थात विराट स्वरूप है। कहने का भाव यह है कि छोटे से छोटे अणु और एक बड़े से बड़े पिंड, सभी में मेरे वो बिंद है। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब मेरे नारायण का अंग है। बड़े बड़े पर्वत नारायण की हड्डियां हैं, नदियां उनकी नाड़ी हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और प्रबल परम प्रबल वायु उनकी श्वास है। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मानंदम चक्रभुजो महात्मा वीरूरंगस्त्रीत कृष्ण वर्णा नानामिधावे जगड़ोपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म विधान योग। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय बुझाएं और वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के छत्र। बंधुओं, जरा विचार करो कि जब चारों वर्ण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और चारों ही नारायण के अंग हैं, तो यह आपस में बड़ा और छोटा ऊंच नीच क्यों? चारों वर्ण भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं और चारों ही नारायण के अंग हैं, इसलिए आपस में मिलकर के हमको कार्य करना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक आपस में कभी मिलजुल करके एकता से कार्य नहीं करता, किंतु मृत्यु पर वह भी लोग एकत्रित हो जाते हैं जो जीवन भर उससे लड़ते रहते। एक शायर ने कहा है कि गजब की एकता देखी इस जमाने में, गजब की एकता देखी है इस जमाने में, और जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भैया गोस्वामी दास जी भी कहते हैं क्या कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तेज अधिक मुझ मोहि भाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस संसार में जो भी जीव रूप शक्ति या वक्ता कर्ता के नाम से प्रसिद्ध है वह मुझ परमात्मा का ही अंग है। तो भैया जब सब परमात्मा के ही अंग हैं तो आपस में बैर क्यों? हमें सनातन की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए एक साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करे। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः परिभासते